दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है फिर से एक बार आज की कंप्लीट सेशन में। मैं जो बताने वाला हूं भारत के पड़ोसी देश के संदर्भ में और उसके राजधानियों के संदर्भ में मैं बताऊंगा। उसके संदर्भ में संपूर्ण बातें करूंगा जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र से लगने वाली सीमाओं से सटे हुए देश के संदर्भ में और जो उसके समुद्री क्षेत्र से जो घिरे हुए देश हैं उसके संदर्भ में बात करूंगा। बात करेंगे आज हम संपूर्ण सेशन में बात करेंगे भारत से संबंधित भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। अगर यदि सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में। जैसा कि थंबनेल में आप सभी के सामने यहाँ पर लगा हुआ है, भारत के पड़ोसी देश एवं उसके राजधानियों के संदर्भ में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और लेते हैं पहले टेक ऑफ। तो सबसे पहले हम लोग भारत के संदर्भ में बात करने वाले हैं। तो भारत के बारे में हम लोग कुछ जानकारियों को हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। सबसे पहले भारत की यदि हम बात करें तो भारत की कुल भूमि सीमा की बात करें 15,106.7 किलोमीटर, यानी कि 15,107 किलोमीटर लगभग के परिदृश्य में हम लोग देख सकते हैं। और द्वीप सहित इसके समुद्री क्षेत्रों की बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर की तट रेखा है। और भारत का आधिकारिक नाम की बात करें तो भारत गणराज्य है। और हमारा देश दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है, यानी कि एशियाई देश है। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ये भारत के संदर्भ में। हमने आपको एक संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया। चलिए चलते हैं और आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, यानी कि भारत के पड़ोसी देश हैं, और कौन कौन से देश समुद्री क्षेत्रों से जुड़ रहे हैं और कौन देश जो है स्थलीय भाग से जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश के संदर्भ में। आपकी स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले बात करें हम पाकिस्तान की। इसके बाद हम बात कर सकते हैं अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। ये 9 देशों के संदर्भ में हम बात करें दोस्तों तो ये 9 देश जो है भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। इसमें से आज 7 देशों की हम बात करें, 1 से लेकर 7 तक की जो बात करते हैं ये स्थलीय भाग से हमारे भारत की सीमा के साथ साझा करते हैं। लेकिन 2 देशों की बात करें तो ये समुद्री के क्षेत्र से समुद्र की सीमा के साथ जो है भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। ये बातें हमने आपको बताई 9 देशों के संदर्भ में। आप एक एक करके हम हर एक देश के संदर्भ में बात करेंगे। हर एक देश के संदर्भ में हम लोग जो है जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने थंबनेल पे ही लिखा था, ट्रिक्स, मैप्स और एक्सप्लेनेशन, तीनों चीज आपको एक ही वीडियो में, कंप्लीट वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना काफी जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले पाकिस्तान के संदर्भ में पढ़ेंगे। पाकिस्तान के संदर्भ में आप देखें यहाँ पर आपके मैप मैंने यहाँ पर लगा रखा है, मैप भी लगा रखा है। और आप यहाँ पर देखेंगे पाकिस्तान के झंडे का चित्र आप देख सकते हैं। तारा और चांद का चित्र जो है ये पाकिस्तान के झंडे का चित्र है। और इसके संदर्भ में यदि हम बात करें पाकिस्तान के संदर्भ में तो पाकिस्तान भारत की पश्चिम और भारत के सीमावर्ती देशों में से एक है, भारत के सीमावर्ती देशों में से एक। और पाकिस्तान की कुल भूमि क्षेत्र की बात करें तो 7,96,095 वर्ग किलोमीटर है। भारत की कुल ये जो है भारतीय राज्यों के साथ जो सीमा शेयर करता है, इसमें आप देखेंगे गुजरात, राजस्थान, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश, यानी जिसमें जम्मू और कश्मीर भारत के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिलने के बाद पाकिस्तान भारत से अलग हो गया था और 14 अगस्त 1947 को ये अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ये पाकिस्तान के संदर्भ में हमने आपको संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया। अब हम लोग इसको भारत की स्थिति में देखने का प्रयास करते हैं। ये भारतीय मैप आपके सामने हमने लगा रखा है। इसमें भारत के मैप में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की क्या स्थिति है। और मैंने जैसा कि आपको शुरू में ही आप सभी को बताया था, ट्रिक्स भी बताऊंगा, मैप्स भी बताऊंगा और एक्सप्लेनेशन, तीनों चीज आपको एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हर एक जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। जो भी मेरे सामने बन पड़ेगा मैं हर एक जानकारी को आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। तो पाकिस्तान को मैंने आपके मैप पर यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। जो भारतीय मैप के संदर्भ में आप देख सकते हैं भारत की स्थिति में कहाँ पर पाकिस्तान का जो है स्थिति यहाँ पर बना हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग इसके संदर्भ में देख लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं आगे के संदर्भ में। आगे हम लोग देखते हैं दूसरे देश के संदर्भ में जिसमें हमने एक्सप्लेनेशन की थी अफगानिस्तान के संदर्भ में। और अफगानिस्तान ये देखिए आपके सामने जो मैप लगा हुआ है अफगानिस्तान का, और अफगानिस्तान के यहाँ पर आप देखेंगे झंडा लगा हुआ है। अफगानिस्तान का ये झंडा है। और अफगानिस्तान के संदर्भ में यदि हम बात करें तो अफगानिस्तान जिसे मध्य एशिया में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। अफगानिस्तान का कुल भूमि क्षेत्र की बात करें तो 6,52,230 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और ज्ञात हो कि इस्लाम देश में प्रमुख धर्म है। उस देश का जो है प्रमुख धर्म कौन सा है? इस्लाम धर्म है। और देश की अर्थव्यवस्था की प्रमुख निर्भरता कृषि पर है। और बात तो भारत के पास देश अफगानिस्तान में औद्योगिक गतिविधियों में जैसे सूती वस्त्र की बात करें, वुलन की बात करें और जो है बुने हुए कालीन की बात करें, हस्तशिल्प शामिल है जो पीओके अफगानिस्तान के साथ जो है सीमा साझा करता है। बिल्कुल याद रखेंगे। ये अफगानिस्तान के संदर्भ में हमने एक संक्षिप्त जानकारी आपको देने का प्रयास किया। जो आपको सीमा साझा करने वाले देश हैं ये हमारे देश के साथ जो भौगोलिक सीमा हम लोग हमारे भारत के साथ जो है साझा करते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अगले सेशन पे। अगले देश के संदर्भ में जानने का प्रयास करते हैं। ये भारत की स्थिति में मैं आपको अफगानिस्तान दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए भारत का मैप लगा हुआ है। ये अफगानिस्तान का झंडा के साथ में आपको भारतीय परिदृश्य में आपको यहाँ पर मैं बताने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि मैंने शुरू में ही लिख दिया था, ट्रिक्स, मैप्स और एक्सप्लेनेशन तीनों ही चीज़ होंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैप्स के संदर्भ में। आप देख सकते हैं यहाँ मैप्स में अफगानिस्तान की क्या स्थिति है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले देश के संदर्भ में। अगले देश के बारे में हमने बताया था आपको चीन के संदर्भ में। चीन आप देख सकते हैं, चीन यहाँ पे मैंने मैप लगा रखा है चीन के संदर्भ में। चीन का ये मैप आपके सामने लगा हुआ है। और इसके बाद हम बात करते हैं चीन के झंडे की। तो ये चीन की झंडा स्टार
क्या चीन जो है ये चीन का झंडा है लाल रंग का। आगे देखते हैं चीन की बात करें तो चीन जो है पूर्वी एशिया में स्थित भारत के सीमावर्ती देशों में से एक है। बिल्कुल ये सीमावर्ती देशों में एक है। यह दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश है। बिल्कुल यह देश जो है चीन जो है, याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत प्रश्न बनते हैं, हमारे सारे कंपटीशन में ये प्रश्न बनते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखना आप सभी। भारतीय जो है क्या चीन जो है राष्ट्रपति, बात करें हम चीन की बात करें तो यह दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है और दुनिया में ये चौथा सबसे बड़ा देश है। चीन का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। बिल्कुल चीन का राष्ट्रपति क्या होता है, राज्य का प्रमुख होता है। और चीन भारत के उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है? चीन भारत के उत्तर में स्थित है। भारतीय राज्य लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। चीन दुनिया की सबसे तेजी बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है। बिल्कुल सबसे तेजी अर्थव्यवस्था वाली बढ़ती हुई देश है। और दोनों देश सिल्क रोड पहल का बौद्ध धर्म आदान प्रदान के लिए जाना जाता है। भारत और जो चीन का संबंध है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये आपको याद रखना। चलिए देखते हैं भारत की स्थिति में चीन की क्या स्थिति है भारतीय मैप में। तो ये आपके सामने भारतीय मैप लगा हुआ है और भारतीय मैप में आप चीन की स्थिति को देख सकते हैं और चीन के संदर्भ में आप जान सकते हैं। तो मैपिंग आपका अच्छा हो जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। मैपिंग भी आपको मैं कराऊंगा, जैसा कि मैंने पहले ही थंबनेल पे लगा रखा है। ट्रिक्स, मैप्स और एक्सप्लेनेशन सारी चीज़ आपको दूंगा। तो ट्रिक्स एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दे रहा हूं और मैप भी आपको करा रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं अगले देश के संदर्भ में। अगला देश आपके सामने है नेपाल और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने मैंने लगा रखा है, इसका मैप। और आगे बात करते हैं नेपाल के संदर्भ में। नेपाल के झंडा आप देख सकते हैं किस प्रकार से होता है। नेपाल के संदर्भ में बात करें तो क्षेत्रफल के संदर्भ में बात करें 1,47,181 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के साथ नेपाल 93 सबसे बड़ा देश है, 93वां सबसे बड़ा देश है। और नेपाल की राजधानी की बात करें तो काठमांडू, जो देश की सबसे बड़े शहर भी है, देश का सबसे बड़ा शहर काठमांडू को कहा जाता है। और नेपाल की दुनिया में 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 8, देश में सबसे ऊंची पहाड़ों की संख्या 10 है, उसमें से 8 पहाड़ नेपाल में ही है। ये आपको याद रखना है। जिसमें पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की बात करें तो वो भी कहाँ है, वो भी हमारा नेपाल में ही स्थित है। और बात करें पर्यटन देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदानकर्ता नेपाल, उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ ये अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इतनी सी बात मैंने आपको नेपाल के संदर्भ में एक जानकारी देने का प्रयास किया। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं भारत की स्थिति में इसका क्या योगदान है। तो ये भारत में आप भारत के जो मैप है यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं नेपाल की स्थिति कहाँ है। नेपाल उत्तर की ओर आप देख सकते हैं, जो चाइना से नीचे जो दिया गया है। ये आपको मैं भारत की मैप से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि भारत से किस दिशा में ये नेपाल स्थित है। इसके संदर्भ में मैं आपको मैपिंग भी करवाते जा रहा हूँ। तो मैंने जैसा कि पहले ही लिख दिया था, आपको ट्रिक्स, मैप्स और एक्सप्लेनेशन तीनों ही चीज़ आपको दूंगा। भरपूर यहाँ पे सब कुछ मिलने वाला है आपको। तो वीडियो को छोड़कर मत जाना, अंतिम तक जरूर देखना। बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए और आप सभी भी हमारे लिए बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं अगले नेक्स्ट देश के संदर्भ में। अगले देश के संदर्भ में अगला देश है आपका भूटान, यानी कि हम बात करेंगे भूटान के संदर्भ में। आप देखेंगे भूटान के मैप में यहाँ पे लगा रखा हूँ, आप इस मैप को पहचान लो, हर बार आपको काम आएंगे। बीपीएससी, यूपीएससी, हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं सेशन बना रहा हूँ आप सभी के लिए। मैं रात कर जग के बना रहा हूँ सेशन आप सभी के लिए। आप सभी सेशन को पूरा देखें, शुरू से अंत तक देखें और आपको अच्छा लगेगा। आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, सभी दोस्तों को भी शेयर करेंगे। देखें तो सबसे पहले भूटान के संदर्भ में यहाँ पर आप भूटान के मैप को देख पा रहे होंगे। भूटान के संदर्भ में बात करेंगे, भूटान के झंडे हमने लगा रखे हैं। और आगे देखें भूटान के संदर्भ में यदि हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भूटान जो है, भूटान भारत के उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भूटान भारत के उत्तर में स्थित है। आधिकारिक रूप से किंगडम ऑफ भूटान के नाम से जाना जाता है। और ये अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, सिक्किम की बात करेंगे, असम की बात करेंगे और पश्चिम बंगाल के साथ ये अपने सीमा को साझा करता है। इसका क्षेत्रफल 38,394 वर्ग किलोमीटर है। बिल्कुल 38,394 वर्ग किलोमीटर। एक लैंड लॉक देश है, मतलब ये चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ देश है। और इसके संदर्भ में कहा जाता है कि ये इसकी राजधानी कहाँ है? थिम्पू इसकी राजधानी है। और देश में संवैधानिक राजतंत्र है, यानी कि संवैधानिक शासन वहाँ पर चल रहा है। और देश की अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान हाइड्रो पावर, कृषि, वानिकी और पर्यटन का है। भूटान का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। भूटान जो है हम लोग का, भारतीय का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? भूटान है, जो स्थलीय सीमाओं से घिरा हुआ है और चारों तरफ से वो स्थलीय क्षेत्र से घिरा हुआ। चलते हैं इसके भारतीय स्थिति में, देखते हैं भारत की स्थिति में इसका किस स्थान पर इसका स्थान है। तो देखते हैं सबसे पहले भूटान की, यहाँ पे हमने भूटान के झंडे के साथ भूटान का नाम लिख रखा है। और इधर आप देखेंगे भारत के मैप लगा हुआ है। भारत के मैप में आप भूटान की स्थिति को देख सकते हैं और आप अपने मैपिंग को भी मजबूत कर सकते हैं। भूटान के संदर्भ में जो छोटी मोटी जानकारी, वो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। और भारत के पड़ोसी राज्य होने के नाते इसके संदर्भ में भी मैं संपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के साथ हम देखते हैं अगले देश के संदर्भ में। अगला देश आपके सामने है बांग्लादेश। और बांग्लादेश का मैप आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैप को देखकर आप पहचान सकते हैं, मैपिंग को आप समझ सकते हैं। और मैपिंग समझने के लिए बेहतरीन आपका ये मैं सेशन आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। रात भर जग के मैं आपका सेशन बना रहा हूँ। तो सेशन को जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर आप लोग करेंगे। सेशन हर एक आदमी तक पहुँचाएंगे। यूपीएससी, बीपीएससी, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आपका ये सबसे बड़ा रामबाण होगा, सबसे बड़ा रामबाण होगा। तो चलिए देखते हैं बांग्लादेश के संदर्भ में। ये बांग्लादेश का झंडा आपके सामने मैंने लगा रखा है और ये बांग्लादेश का नाम है। बांग्लादेश के संदर्भ में हम स्पेशल जानकारी यहाँ पर मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ।
स्पेशल जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ। बिल्कुल आप गूगल से मिला सकते हो, कोई यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। आप देखेंगे बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। कहाँ है बांग्लादेश की राजधानी, कहाँ है? सबसे पहले बात करें बांग्लादेश की राजधानी की, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। भारतीय राज्यों में असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा करते हैं। ये इतने देशों के, इतने राज्यों के साथ, भारत के इतने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश दुनिया का 8वां सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। 161 मिलियन आबादी यहाँ पर है। भारत के बाद जो है यहाँ पर दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है ये, और दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है। बांग्लादेश शुरू से पाकिस्तान, शुरू में पाकिस्तान का हिस्सा था, बिल्कुल शुरू में बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, और युद्ध के बाद जो है ये, लेकिन 1971 में लिबरेशन युद्ध हुआ था और इसके बाद इन्हें स्वतंत्रता मिल गई थी। इतनी बातें आपको मैंने बांग्लादेश के संदर्भ में बताया। आप देखते हैं बांग्लादेश की स्थिति भारतीय मैप के संदर्भ में देखेंगे कि किस स्थिति में है। तो बांग्लादेश के सबसे पहले यहाँ देखिए आप, बांग्लादेश का नाम लिखा हुआ है, बांग्लादेश का झंडा भी है गोल्ड रंग का, लाल चक्र जो है हरा में। आप देखेंगे आगे यहाँ पर भारत का मैप मैंने लगा रखा है। भारत के मैप में आप देखेंगे, भारत के मैप में बांग्लादेश की क्या स्थिति है। तो बांग्लादेश बीच में घुसा हुआ एक देश है छोटा सा। आप इसके संदर्भ में देखेंगे बांग्लादेश की स्थिति भारत के संदर्भ में। आपका मैपिंग मैं ठीक करा दूंगा, मेरी ये गारंटी है, मैं ठीक करा दूंगा आपका मैपिंग। आप हमारे सेशन में शुरू से लेकर अंतिम तक बने रहेंगे तो मैपिंग आपका ठीक हो जाएगी, मैपिंग आपकी ठीक हो जाएगी। आपके सब कुछ इस एक्सप्लेनेशन के संदर्भ में आप जान पाएंगे, इसके झंडे के संदर्भ में जान पाएंगे, भारतीय पड़ोसी देशों के संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूँ। स्थलीय सीमा से घिरा हुआ ये देश है, स्थलीय सीमाओं से घिरा हुआ देश है। मैं समुद्र की बात अलग में करूंगा, 2 देश उसमें समुद्री क्षेत्रों में, मैं 9 देशों की यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ। 7 जो है उसके स्थलीय भागों से घिरे हुए हैं, लेकिन 2 देश वहाँ पे समुद्री मार्ग से घिरे हुए, उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। ट्रिक्स में भी आपको बताऊंगा, मैंने बताया था एक्सप्लेनेशन, ट्रिक्स और सब कुछ आपको दूंगा सब। चलिए अगले देश के संदर्भ में बात करते हैं हम। अगला देश है म्यांमार, और म्यांमार के संदर्भ में मैंने यहाँ पे आपके सामने मैप लगा रखा है और मेरे पीछे ये मैप लगा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं म्यांमार के संदर्भ में। आगे देखते हैं म्यांमार का ये झंडा मैंने यहाँ पे लगा रखा है। म्यांमार के संदर्भ में आपको संपूर्ण जानकारी देना हमारा फर्ज है इस वीडियो का। मैंने रात भर जग के ये वीडियो बनाया और आप सभी से आग्रह है कि सेशन को लाइक शेयर ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप फैलाएँ, जितना ज़्यादा हो सके। यूपीएससी बीपीएससी किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आपका ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल वीडियो आप सभी के लिए होगा। आगे देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं, बात करते हैं म्यांमार के संदर्भ में। तो यह पूर्वी एशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूर्वी एशिया में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर जैसे भारतीय राज्यों के साथ ये अपनी सीमा को साझा कर रहे हैं। म्यांमार का क्षेत्रफल लगभग कितना है? म्यांमार का क्षेत्रफल है 6,76,578, याद रखना 6,76,578 वर्ग किलोमीटर। ये मुख्य भूमि दक्षिण पूर्व एशियाई राज्यों में सबसे बड़ा है। नाई पियाडा, बिल्कुल याद रखेंगे, नाई पियाडा म्यांमार की राजधानी है। कहाँ है? नाई पियाडा म्यांमार की राजधानी है और देश की द्विसदनीय विधायिका के साथ राष्ट्रपति गणतंत्र द्वारा शासित है। राज्य का प्रमुख देश का राष्ट्रपति होता है। राज्य का प्रमुख कौन होता है? देश का राष्ट्रपति होता है। ये हमने म्यांमार के संबंध में एक संपूर्ण जानकारी आपको देने का प्रयास किया। आगे देखते हैं भारतीय स्थिति में, भारतीय मैपिंग स्थिति में ये कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर सबसे पहले भारत का मैप को आप देख सकते हैं और भारतीय यहाँ म्यांमार के संदर्भ में मैंने लिख रखा है, म्यांमार के झंडा मैंने लगा रखा है। आगे देखेंगे ये भारत के मैप में आप यहाँ पर म्यांमार की स्थिति को देख सकते हैं, कहाँ पर ये म्यांमार की स्थिति है। आप इसके संदर्भ में अपना मैपिंग को सुधार सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल वाला वीडियो आपके लिए मैंने बनाया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैपिंग भी कराऊंगा, ट्रिक्स भी कराऊंगा, एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, हर चीज़ आपको एक ही वीडियो जो मिलने वाली है। तो शुरू से अंत तक देख लेना। एक बार इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको कभी जीवन में जरूरी नहीं पड़ेगी आगे देखने की। चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले देश के संदर्भ में। अगले देश के संदर्भ में आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं बात कर रहा हूँ अगले देश के संदर्भ में। अगला देश है आपका श्रीलंका, बिल्कुल श्रीलंका। अब हम लोग पहुंच चुके हैं समुद्री मार्ग, समुद्री क्षेत्रों से घिरे हुए देश के संदर्भ में। तो बात करेंगे यहाँ 2 देशों के संदर्भ में हम बात करेंगे। श्रीलंका के संदर्भ में बात करेंगे तो यहाँ पर हम बात करते हैं श्रीलंका के संदर्भ में। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए मैप मैंने लगा रखा है। आगे बात करें श्रीलंका के झंडा के संदर्भ में, तो आप यहाँ श्रीलंका के झंडा को देख सकते हैं। आगे बात करते हैं श्रीलंका के संदर्भ में विस्तृत जानकारी। यह भारत के दक्षिण क्षेत्र के पास स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत के दक्षिणी क्षेत्र के पास स्थित है। याद रखना, ध्यान में रखना, हमेशा हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं श्रीलंका। और ये पाक स्टेट के द्वारा अलग होता है, पल्क स्टेट के द्वारा। कौन से स्टेट के द्वारा? पल्क स्टेट द्वारा अलग होता है। श्रीलंका की 2 राजधानी है, बिल्कुल श्रीलंका की 2 राजधानी। एक तो सबसे पहले बात करें हम वाणिज्यिक राजधानी की, तो वाणिज्यिक राजधानी है कोलंबो, जबकि दूसरी राजधानी जयवर्धनपुरा कोट्टा है। जयवर्धनपुरा कोट्टे और कहा जाता है कि ये विधायी राजधानी है। कौन सी राजधानी? विधायी राजधानी। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और देश के प्रमुख होते हैं। ये हिंद महासागर की बंगाल की खाड़ी में स्थित है। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहा जाता है दक्षिण पश्चिम में और अरब सागर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। एक द्वीप राष्ट्र होने के कारण श्रीलंका कई लोगों को पसंद है और दुनिया में एक सुखद पर्यटन स्थल माना जाता है श्रीलंका को। बिल्कुल याद रखेंगे, श्रीलंका को दुनिया का सबसे पर्यटन स्थल माना जाता है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माना जाता है। अब चलिए भारतीय मैपिंग में, भारत के मैप में देखते हैं इसकी स्थिति की विवेचना हम करते हैं। तो यही रहा भारत के मैप, आप देख सकते हैं इसके नीचे के संदर्भ में। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप श्रीलंका को देख सकते हैं, श्रीलंका को देख सकते हैं। तो ये श्रीलंका के संदर्भ में हमने आपको मैपिंग के संदर्भ में मैंने जैसे ही आपको
शुरू में ही आपको बताया था, मैं मैपिंग भी कराऊंगा आपका मैं ट्रिक्स भी दूंगा और आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। तो एक्सप्लेनेशन, ट्रिक्स, मैप सब कुछ आपको एक ही वीडियो में मिलेंगे। एक ही वीडियो मैंने बहुत मेहनत करके बनाई है आप सभी के लिए। आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करेंगे, पहुँचाएंगे। हर लोगों को लाभ पहुँचाना आपका भी कर्तव्य है और मेरा भी कर्तव्य है। हम सब मिल करके जो है इस मुहिम से लड़ेंगे। लॉकडाउन को हम लोग जो है अमर बना लेंगे। हम लोग लॉकडाउन को अपना हथियार बना लेंगे। हम इसको अवसर के रूप में उपलब्ध करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको अगले देश के संदर्भ में। अगला देश के संदर्भ में यदि हम बात करें तो आप बात कर सकते हैं मालदीव के संदर्भ में। और ये मालदीव का मैंने यहाँ पर एक नक्शा आप सभी के सामने लगा रखा है, जिसके नीचे आप देखेंगे मेरे पीछे यहाँ पर जो है मालदीव आपको दिखेगा। समुद्री क्षेत्र से घिरा हुआ है, समुद्री मार्ग से घिरा हुआ है। इसके संदर्भ में बात करें तो समुद्री सीमा से ये घिरा हुआ है भारत के साथ। आगे बात करें मालदीव के संदर्भ में, ये मालदीव के झंडे मैंने आपके सामने लगा रखे हैं। मालदीव के झंडे को पहचान लो, बस यही झंडा है इसके संदर्भ में। मालदीव के संदर्भ में आपको याद रखेंगे। आप आगे देखते हैं मालदीव के संदर्भ में। तो मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है? द्वीप राष्ट्र। ये बीच में है, समुद्र के बीच में है, द्वीप राष्ट्र है। और जिसे आधिकारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ मालदीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिपब्लिक ऑफ मालदीव कहा जाता है। क्षेत्रवार ये दुनिया का सबसे छोटे देशों में से दुनिया का बात करें तो दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। म्यांमार के संदर्भ में बात करें, ये केवल 298 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। बिल्कुल 298 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र में फैला हुआ है। मालदीव 1000 से अधिक कोरल द्वीप कहा जाता है कि मालदीव में 1000 से अधिक कोरल द्वीप है। कोरल द्वीप 1000 से अधिक है। और मालदीव एक प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक और राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। मालदीव की राजधानी माले है। कहाँ है? मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले है। इतनी सी बातें मैंने स्पष्ट जानकारी आपको देने का प्रयास किया। मैं इसमें उन जानकारियों को समावेश नहीं किया जो समय रहते बदल जाते हैं। ये वीडियो हर दिन काम आएगा, सब दिन काम आता ही रहेगा। इस प्रकार से मैंने इस वीडियो को मैपिंग करके बनाया है। मैंने इसमें मैपिंग देने का प्रयास किया, ट्रिक्स देने का प्रयास किया और एक्सप्लेनेशन, तीनों चीज़ों को मैंने इसमें कवर किया है। बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक जो भी इस वीडियो को देख लेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उसके पास एक कंसेप्ट उसके पास डेवलप हो चुका है। तो चलिए देखते हैं भारतीय मैपिंग में इसकी क्या स्थिति है। भारतीय मैपिंग में आप देख सकते होंगे, भारतीय यहाँ पर मैंने मालदीव लिखा है, उसके नीचे झंडा लगा हुआ है उसका। आगे देखते हैं, यहाँ भारतीय मैपिंग है। भारतीय मैपिंग में आप यहाँ पर देखेंगे नीचे की ओर आप देखेंगे तो इधर श्रीलंका है और इधर की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मालदीव की स्थिति को। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन मैंने आप सभी के लिए लेकर आया। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दो देशों की बात करें, हम श्रीलंका की बात करें और मालदीव की बात करें, तो ये दो देश जो है, ये दो देश बिल्कुल समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं भारत के साथ। और बाकी 7 देशों की बात करें तो वो 7 देश जो है हमारा स्थलीय सीमा साझा करता है हमारे देश के साथ। आगे देखते हैं, आगे हमने बात की थी आपको ट्रिक्स के संदर्भ में। तो चलिए देखते हैं, ट्रिक्स मैं आपको दे रहा हूँ। ट्रिक्स, हॉट ट्रिक्स में मैंने इसका नाम रखा है, जैसे कि हॉट ट्रिक्स इसका मैंने नाम रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ABCMNPV याद रखेंगे। ABCMNPV बिल्कुल अल्फ़ाबेटिक सिस्टम में मैंने लगाया है। और आगे 2 देशों के साथ मैंने नाम लिखा है। MS जो लिखा है वो MS जो है बिल्कुल समुद्री मार्ग से जुड़ा हुआ था। ABCMNPV, जैसे कि A से अफगानिस्तान हो जाएगा, B से बांग्लादेश, C से चीन हो जाएगा, M से म्यांमार, N से नेपाल, P से पाकिस्तान, B से भूटान, M से मालदीव, S से श्रीलंका। बिल्कुल याद रखेंगे ABCMNPV, MS। तो ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। और यहाँ पर आप देखने का प्रयास करेंगे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और भूटान ये स्थलीय सीमा साझा करते हैं। और 2 देशों की यदि हम बात करें, यहाँ पर मालदीव और श्रीलंका की बात करें तो ये समुद्री सीमा साझा करते हैं। बिल्कुल याद रखेंगे इतनी सी बातें। तो आज के सेशन को यहीं पर हम विराम देते हैं। और आप सभी से अनुरोध है कि हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, क्योंकि ये मैंने बहुत मेहनत करके ऐसा सेशन बनाया आप सभी के लिए, जो हर एक एग्जामिनेशन के लिए, UPSC, BPSC, रेलवे, जितने भी बैंकिंग, SSC, हर एक चीज़ के लिए, हर एक दृष्टिकोण से मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए मेहनत करके मैंने बनाया है। और आप सभी से अनुरोध है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में आप सभी से। जय हिंद, जय भारत।